नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस जो लगातार अपने बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के सामने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है, मुश्किलों की एक बड़ी दीवार खड़ी है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो लगातार उन मुश्किलों से पार पाने के प्रयासों में जुटी है, लेकिन अब भाजपा के सामने अपने ही गढ़ बचाने की सबसे बड़ी नौबत आन पड़ी है। बीजेपी जो लगातार दम भरती है कि अहिरवाल क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता 2014 से लगातार जिस तरीके से भाजपा का समर्थन करती रही है, सपोर्ट करती रही है, कहीं ना कहीं वो इस बार भी बरकरार रहेगा और अहिरवाल क्षेत्र के दम पर ही बीजेपी तीसरी बार सरकार बना लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने अहिरवाल क्षेत्र में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, खिलाफत के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि वो नेता जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि या तो पार्टी उनको टिकट देगी, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो बगावत करेंगे, वो खिलाफत करेंगे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का काम करेंगे। और ऐसा करने वालों की सूची में सबसे पहला नाम बादशाहपुर सीट से बीजेपी नेता और पूर्व में मंत्री रहे राव नरबीर सिंह का है। राव नरबीर सिंह जो लगातार मंचों के माध्यम से बीजेपी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को खरी खोटी सुनाने का काम कर रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं, दहाड़ रहे हैं सीना फाड़ के कि बीजेपी उनके बिना बादशाहपुर सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए। अगर भाजपा टिकट देती है तो वो डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे, फिर विधायक बनेंगे 2014 की तर्ज पर। और अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती, 2019 के अनुसार ही उनको इस बार भी अनदेखा किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस से टिकट लाकर जो है बीजेपी के सामने चुनाव लड़ेंगे और यहां से बीजेपी को पटकनी देने का, मात देने का काम करेंगे। हालांकि अब राव नरबीर सिंह जो लगातार अपने बागी तेवरों के माध्यम से चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन अब एक नई चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी है कि राव नरबीर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार राव नरबीर सिंह की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो कि आरएसएस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब अमित शाह के रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हैं, रोड़ा लगा रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी की पहली सूची में इतनी देरी हो रही है। नाम फाइनल होने के बाद भी भाजपा अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की, जिस अहिरवाल क्षेत्र के दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, दम भर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है 2014 के विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात हो, उसके बाद 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात हो, और अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, पिछले 5 चुनाव से लगातार बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती रही है। यानी कि एक तरफा माहौल भाजपा का अहिरवाल क्षेत्र में देखने को मिला है, और इसी माहौल के दम पर, इसी मजबूती के दम पर और अहिरवाल क्षेत्र में अपनी इसी मजबूत ताकत के दम पर भाजपा हरियाणा प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने की बात कह रही है, सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा ठोक रही है। और कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में अपने आप को सबसे मजबूत मानती है, उसके सामने उसी क्षेत्र में यानी कि भाजपा के गढ़ में ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, एक बड़ी जो है चुनौती आन खड़ी है। क्योंकि राव नरबीर सिंह ही नहीं बल्कि राव इंद्रजीत सिंह भी चाहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र की सभी 11 सीटों के ऊपर उनके कहे अनुसार उनके समर्थकों को, उनके जो है करीबी लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए, और बदले में कहीं ना कहीं वो जीत की गारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सभी सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार प्रत्याशी उतारने की बजाय 5 से 6 सीटें राव इंद्रजीत सिंह को देने का फैसला लेकर सहमत नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अब भी सभी सीटों के ऊपर अपने अनुसार प्रत्याशी उतारने के लिए अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह है जो बादशाहपुर सीट से आते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी हैं। राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि राव नरबीर को टिकट ना मिले। 2019 में राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर की टिकट कटवाई, और इस बार भी वो कहीं ना कहीं राव नरबीर की टिकट कटवाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन राव नरबीर सिंह अब दिल्ली दरबार में पहुंच चुके हैं, केंद्रीय नेताओं के शरण में जा चुके हैं, ताकि अपनी टिकट को और भी पक्का
और मजबूत कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब संशय बना हुआ है कि राव नरबीर सिंह, जो कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के संपर्क में भी हैं, कांग्रेस से भी अपना संपर्क बनाए हुए हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और यहां से बीजेपी को धोने का काम करेंगे, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच वो अचानक गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं। अब इस अचानक से हुई सियासी मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, इस बात को लेकर हर कोई हैरान है, हर कोई आश्चर्यचकित है। लेकिन कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह की अमित शाह से मुलाकात के बाद अब टिकट लगभग कंफर्म मानी जा रही है। यानी कि यह कहने में भी कोई संशय नहीं रहेगा कि बादशाहपुर सीट के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह की इस बार पेश नहीं चलने वाली है। राव इंद्रजीत सिंह इस बार बादशाहपुर सीट के ऊपर कोई फेरबदल नहीं कर पाएंगे और ना ही करवा पाएंगे। कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह अमित शाह से मुलाकात के बाद अब अपनी टिकट को लेकर कुछ आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन के रूप में कांग्रेस से भी उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई है। दीपक बाबरिया, जो कि कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि राव नरबीर सिंह पिछले 2-3 दिन से उनके संपर्क में हैं और आगामी 1-2 रोज में ही राव नरबीर सिंह को लेकर कांग्रेस अंतिम फैसले पर भी पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बीच राव नरबीर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शरण में भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली दरबार में पहुंच चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि राव नरबीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह को झटका देंगे या फिर राव इंद्रजीत सिंह 2019 की तरह राव नरबीर सिंह को झटका देने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल बना हुआ है। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जनता इस बारे में क्या राय रखती है और विशेषकर बादशाहपुर सीट के जो वोटर्स हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अगर राव नरबीर सिंह को टिकट दी जाती है बीजेपी की तरफ से तो क्या वो वास्तव में ही जीत के काबिल चेहरा हैं या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ झूठे दावे हैं, कोरे दावे हैं, या फिर राव इंद्रजीत सिंह इस बार भी राव नरबीर की टिकट कटवाने में सफल रहेंगे। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।